देवियों, सज्जनों, संत पुरुषों, डॉक्टर जनार्दन तिवारी का सत सत नमन और अभिवादन आपको स्वीकार हो। आज मैं आत्म परिचय भाग 57 के परिच्छेद में आपको ले चलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जिसका शीर्षक है दुविधा में दो गए माया मिली न राम। दुविधा में दो गए माया मिली न राम। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर में विराजमान है। ओम शांतकारां भुजग शयनां पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान श्री हरि नारायण क्षीर सागर में विद्यमान है। शेष शैया पर योग निद्रा में लीन है। माता श्री लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। भगवान नारायण इस जगत के चिंतन में आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न है। माता हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रभु गोधूली वेला होने वाली है, उठकर कृपया बैठें और आप अपने श्री शिव जी का जो ध्यान लगाते हैं, समय हो गया है। आप उठें प्रभु। कहा ठीक है देवी। कहा स्वामी, आप चिंतन तो इस संसार का सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन संसार वाले सबसे ज्यादा चिंतन आपका नहीं करते हैं। संसारी व्यक्ति चिंतन सबसे ज्यादा लक्ष्मी का करते हैं। यदि आपकी तरह आपके भक्त आपका चिंतन करने लगे, संसार स्वर्ग बन जाए, संसार में राम राज्य उपस्थित हो जाए, जैसा कि आपने अयोध्या में जाकर के राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। सभी लोग प्रसन्न चित्त थे। शोक और दुख और कष्ट था ही नहीं। कहा देवी 100% ऐसा नहीं है। मेरे भक्त आज भी मेरा चिंतन करते हैं। कहा प्रभु ऐसा तो बहुत कम मैं देखती हूं। जितने बड़े बड़े भक्त हैं वो आपके ओट में सुंदर बिजनेसमैन बन गए हैं, मेरी ही उपासना करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनकी बड़ी बड़ी फर्में चल रही हैं, बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं, लेकिन लक्ष्मी से हीन और अभाव व्यक्ति उनके पास उनका दर्शन नहीं कर सकता है। हाई प्रोफाइल के लोगों के लिए आपके भक्त हैं। आप तो सर्व सुलभ हैं, लेकिन आपके भक्त सर्व सुलभ नहीं, सर्व दुर्लभ हैं प्रभु। कहा देवी ऐसा तो अक्षरशः नहीं है।
कहा प्रभु मैं कहती हूं कि आज इस कलयुग के प्रथम चरण में ही सब अक्षरशः है, सत्य है। कहा ठीक है, मैं अपने एक भक्त के यहां चल रहा हूं और वहीं पर अपने प्रभु का ध्यान भी कर लूंगा। गोधूली बेला हो रही है और देखना आप, एक सप्ताह मैं पृथ्वी पर रहूंगा, आप भी आ जाना, देखना मेरे भक्त कैसे हैं। कहा ठीक है स्वामी। भगवान श्री हरिनारायण वहां क्षीर सागर से तुरंत अंतर्ध्यान होते हैं और एक सुंदर जटा जूटधारी ऋषि योगी का रूप धारण किया और पृथ्वी पर 7 मोक्षदायिनी नगरियों में घूम रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चयु सप्तैता मोक्षदायिना। अयोध्या क्षेत्र में आते हैं जो मोक्षदायिनी नगरियों में प्रथम है। तो एक श्री राम जी के परम भक्त हैं, उनका एक पुत्र है, विवाह हो गया है, एट होम आज है और भक्त और भक्ताणी मुख्य द्वार पर आगंतुकों का आतिथ्य कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। उनके गुरु के रूप में वहां पर भगवान श्री हरि नारायण पहुंचते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव, पार्वती पतये हर हर महादेव। दूर से करते हुए मुख्य द्वार पर जब पहुंचते हैं तो भक्त अपनी धर्म पत्नी के साथ गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। कहा गुरुवर बहुत अहो भाग्य है मेरी, आप यहाँ पर पधारे। मेरे पुत्र का विवाह हो गया था, आप तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, आप नहीं आ सके थे, मैं बहुत ही चिंतित था। आज आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और पुत्रवधू की मनोकामना पूरी हो जाएगी। आइए गुरुदेव। गुरुदेव को ले गए और अंदर एक सुंदर कालीन बिछे हुए तखत पर आसन लगा दिया। कहा गुरुवर आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। उनका पांव पखारा, चरणोदक लिया, आरती किया। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरती की। आरती करने के बाद जलपान कराया। कहा प्रभु भोजन। कहा गुरुदेव ने कहा बेटा आप अपने अतिथियों का सम्मान करिए। आप जानते हैं कि भोजन तो मैं करता नहीं हूं। कहीं इस प्रकार से बफर सिस्टम में खड़े होकर के आप शुरू से जानते हैं कि एक टाइम ही मैं भोजन करता हूं, इस टाइम तो करता नहीं हूं। आप जाओ, अतिथियों का स्वागत सत्कार करो, मैं बैठा हूं। आदेश लिया और
इष्ट मित्रों के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर पहुंच गए। इधर भगवान श्री हरि नारायण ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, इसी का जाप कर रहे हैं कि प्रभु आज मेरी श्री लक्ष्मी धर्म पत्नी और मेरे बीच एक शर्त लग गई है कि भक्त हमारे नारायण को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं या लक्ष्मी को चाहते हैं। अब सब कुछ शुभ शुभ करिए प्रभु, सब कुछ शुभ शुभ करो। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, गौरी शंकर, चंद्रशेखर, गंगाधर ने कहा कि अवश्य शुभ ही होगा। देर रात तक एट होम की पार्टी चलती रही। भक्त और भक्ताणी दोनों आते हैं और कहा गुरुदेव अब आप आए हैं तो आप अपने सुंदर कथामृत से इस अयोध्या नगरी को पवित्र कर दीजिए। सारे लोग आपके कथा को सुनने के लिए उनके कान तरस रहे हैं। भगवान तो रुकना चाहते हैं। कहा ठीक है। दूसरे दिन से सारी सुंदर व्यवस्था हो गई। सरयू के तट पर बहुत दूर तक पंडाल लगा हुआ है। देवियों को बैठने के लिए अलग, सज्जनों को बैठने के लिए अलग, और भगवान श्री हरि नारायण स्वयं कथा वाचन कर रहे हैं। क्या कहना, जहां स्वयं नारायण स्वयं कथा कह रहे हो वहां तो अमृत की वर्षा होगी ही होगी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। 4 दिन बीत गया और वहां से माता लक्ष्मी देख रही, क्या सुंदर कथा हो रही है, क्या सुंदर भगवान का सुंदर नाम, सुंदर कथा, कैसी सुंदर कथा है हो रही है। 5 दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया, कल 7वां दिन है, आखिरी दिन। अब तो माता लक्ष्मी बेचैन हो उठी कि लगता है मैं तो हार ही जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहा बहन गौरी, अब आज स्त्री और पुरुष के शक्ति का परिचय है, तो किसकी शक्ति बड़ी है यह देखना है। इसलिए आप सहयोग करिए। और तुरंत माता गौरी का ध्यान करती हैं लक्ष्मी जी। मुखे ते तांबोलम नयन युगले का जलिकला, ललाटे काश्मीरम बिल सती गले मौक्तिकलता, इस फुरत कांची साटी पृथु कटि तटे हाटकमयी, भजामस्त्वाम गौरीम नगपति किशोरीम विरतम, नगपति किशोरीम विरतम। माता गौरी का ध्यान माता लक्ष्मी कर रही हैं। देवियों और सज्जनों, इसके प्रथम उपभाग को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जरूर यह वीडियो आपको अच्छा, उत्तम तरह से आपके मन को भा रहा होगा। इसे लाइक करिए और लोगों के पास शेयर करिए और कहिए कि पूरी वीडियो को आप सुने
और निवेदन करो जिन्होंने एक भी बार सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल एक बार दाहिनी तरफ पर लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको छू देना है, उसको छू देना है। इसके बाद रोज आपको वीडियो नया नया देखने को मिलेगा। तो आपसे करबद्ध निवेदन है, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाइए और भगवान की सुंदर बात को सुनाइए और सुनिए। जय माता की।